समझ गए ना? हाँ मैं समझ गई, थैंक यू। तू जैसा मुझको चाहेगा मैं तुझको वैसा ही ढाल लूंगी। तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तू लौट आया घर में, मंदिर में शंख बाजे, अब तो मैं आसमान भी छू लूं, कांधे पे पंख साजे। मैं प्यार भी संभालूं, त्योहार भी संभालूं, तेरे जागने तक तेरे लिए तेरा व्यापार भी संभालूं। बहुत मुश्किल वक्त है लेकिन मैं पूरा निकाल लूंगी। तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। अब पता चला कैसा लगता है शायरी सुनना? नहीं, आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं कपाड़िया जी। आपकी शायरी सुनने के लिए तो कान तरस गए हैं। मैं तो बस ऐसे ही आपकी देखा देखी टूटी फूटी कच्ची पक्की शायरी करती हूँ, और इतनी शायरी करूंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। सोते वक्त भी ऐसे कान पे हाथ रख के सोएंगे और किसी दिन एकदम से उठकर कहेंगे कि बस अनुपमा बंद करो अपनी शायरियां। बीवी की बातों से पक गए होंगे ना? पता है आपको आपकी लाडली से मिलना है, बस बुलाती, लेकिन उससे पहले आई लव यू इन्ना सारा। चुटकी आजा। अरे वाह, तू कैमरा लेकर है, चल अब तीनों की फोटो निकाल अच्छी वाली। लेकिन पापा तो सो रहे हैं। हाँ पापा तो सो रहे हैं, इसलिए तो अब हमारी जिम्मेदारी है हर पल खुश रहने की, हंसते रहने की और इनके हर पल को खास बनाने की। ये देख, तूने और मम्मी दादू ने ये सारे फोटो लगाए हैं, कमरा हैप्पी हैप्पी हो गया ना? अब इसे हमें और हैप्पी बनाना है। चल फोटो निकाल। मम्मी हम लोग ऐसे रोज पिक्चर क्लिक करेंगे, उसमें डेट लिखकर उसे टांगेंगे। अरे वाह, ये तो एकदम अच्छा आइडिया है। पापा को प्यार किया तो पापा की दाढ़ी गुदगुद हुई। अच्छा अच्छा सुन चुटकी, इस कमरे में मम्मी के बिना नहीं आना, और अगर आई भी तो बहुत 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 संभाल के आना। पापा की ये पाइप को, ये हाथ में जो है ये मशीन को जरा भी हाथ नहीं लगाना, नहीं तो पापा को बहुत तकलीफ होगी। ओके मम्मी, आई प्रॉमिस, मैं किसी भी मशीन को नहीं टच करूंगी। मेरी अच्छी बेटी। हेलो मैम। जय श्री कृष्ण सिस्टर। हाय हाय। अगर आप यहाँ हैं तो मैं 1 मिनट आऊं? मम्मी मैं यही पापा के पास रुकूं? मैं कुछ भी टच नहीं करूंगी, बस पापा से बातें करूंगी। ठीक है समाना। कपाड़िया जी अभी आती। अनुपमा, हाँ? कितनी थर्ड क्लास नर्स मंगाई है तुमने अनुज के लिए? उसे घर भेज दो, मैंने दूसरी बुलवाई है और मैंने डॉक्टर को फोन कर लिया है, वो अनुज को देखने 2 टाइम आ जाएंगे दिन में। तुम कोई स्ट्रेस मत लेना, खासकर बिजनेस का। बिजनेस अधिक और अंकुश संभाल लेंगे, और अगर कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो मैं ऑफिस टेक ओवर कर लूंगी। ऑफिस का काम टेक ओवर कर लूंगी। अब अनुज के ठीक होने तक काम तो बंद नहीं हो सकता ना। आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ऑफिस संभालना, अनुज को संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए यू डोंट टेक एनी स्ट्रेस। अनुज को तुम संभालो, ऑफिस हम लोग संभाल लेंगे। और मैंने फैसला ले लिया है, अनुज के सारे रिपोर्ट्स में यूएस भेज के ना। भाभी, अनुज के सारे फैसले मैं लूंगी, आप जरा भी परेशान मत होइए।
अनुज बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वो आप क्या कह रही थी वो, हाँ मेरी स्टेट ऑफ माइंड वो बिल्कुल ठीक है। मैं सब संभालूंगी भाभी। मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग हैं ना। अनुज से हमारा रिश्ता तुमसे पहले का है। आपसे बात तक का रिश्ता है मेरा उनके साथ, 7 जन्मों का रिश्ता। फिर तो वनराज से भी तुम्हारा रिश्ता 7 जन्मों का होगा। वो रिश्ता तो इसी जन्म में टूट चुका है भाभी। खैर, आपको याद होगा कि कल क्या है? जन्माष्टमी है। और कल कान्हा जी के जन्मदिन के साथ साथ आपके लाडले देवर का भी जन्मदिन है, तिथि अनुसार। याद तो होगा ना भाभी? और मैं अनुज का जन्मदिन एकदम धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। गुड आइडिया। कान्हा जी ने अनुज की जान बचा के उसको जीवन दान दिया है, तो सिर्फ खुशी उसकी जन्मदिन की नहीं, उसके नए जीवन की भी है। हो काका। उदासी आदत होती है, और इससे पहले की आदत पड़े, खुश रहने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तो फिर कोशिश करते हैं ना कूल डूड, वो भी पूरे दिल से। यस, अनुज का बर्थडे है प्लस जन्माष्टमी भी है, यानी कि डबल सेलिब्रेशन। हाँ एकदम। नाच गाना जरूरी है क्या? हाँ भाभी, बहुत जरूरी है। कल कान्हा जी का जन्मदिन और हमारे अनुज का जन्मदिन, पूजा भी होगी और पार्टी भी होगी। क्या हुआ बेबी? पता नहीं अधक, पापा की फिक्र हो रही है, बड़ी की फिक्र हो रही है, तुम्हें मिस कर रही हूँ। इतनी सारी फीलिंग्स और इतना कुछ हो रहा है ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कुछ समझ आए या ना आए, एक फीलिंग जरूर समझ आ रही होगी, मुझे मिस करती हो। ऑल द टाइम। इस एक्सीडेंट से एक बात तो क्लियर हो गया कि एक सिंपल से टोस्टर तक की गारंटी होती है, पर लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती। यू नेवर नो कि अगली ही सेकंड क्या हो जाए। इसलिए खुशियों के लिए ना वेट नहीं करना चाहिए। आई एग्री। और मेरी खुशी तुम हो। मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकती अधक। यहाँ पे टच करते हैं और यहाँ से रिमाइंडर लग जाता है। ऐसे ठीक है, समझ गई। पर मम्मी, आपको ये सब सीखने की क्या जरूरत है? आप तो कुछ नहीं भूलती, आपको सब कुछ याद रहता है। नहीं भूलती, लेकिन हो सकता है कभी गलती से कुछ भूल जाऊं तो। आखिर वो तो इंसान ही। और फिर अनुज, छुटकी, घर, काम, इस सब में अगर दिमाग से कुछ निकल गया तो। और अनुज की हालत ऐसी है कि अभी गलती से भी कोई गलती नहीं हो सकती तो। पर मम्मी, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करेंगी? आई मीन टू से कि आपको टाइम कैसे मिलेगा? समय मिलता नहीं है बेटा, समय निकालना पड़ता है। हाँ, जैसे घर में अचानक जरूरी मेहमान आते ही गृहिणी न जाने कहां से, पता नहीं वो बिस्किट और नमकीन निकाल लेती है ना, ठीक वैसे ही जरूरी काम आते ही समय भी निकाल लेती है। करेक्ट। टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो गृहिणियों से सीखना चाहिए। हाँ, वैसे ये बात तो ठीक है। सब्जी काटते काटते टीवी देख लेना और पड़ोसी की गॉसिप भी जान लेना, इसी को कहते हैं ट्रूली मल्टीटास्किंग। इससे याद आया, कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। मतलब कल एकदम मस्ती होगी, धूमधाम, नाच गाना धमाल होगा। इतनी खुशियां मनाएंगे, इतनी खुशियां मनाएंगे कि अनुज को वो होने लगेगा। वो जो तुम लोग क्या कहते हो, वो इंग्लिश में वो अगर कोई चीज के टाइम पे तुम लोग नहीं हो और वो कैसा कैसा लगता है ना कि अरे मैं तो था ही नहीं, अरे मेरे बिना ये हो गया। वो क्या कहते हैं मम्मी? फोमो। फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, वो फोमो। अनुज को वो फोमो हो जाना चाहिए और वो हमें देखकर एकदम से ऐसे उठ जाने चाहिए और कहना चाहिए कि अरे मैं भी अनुपमा, मैं भी डांस करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, मैं अनुज को देख कर आती हूँ। अरे मम्मी, पर नर्स है तो सही। हाँ, पर मैं भी देख कर आती हूँ। अनुपमा, हाँ प्लीज ये चेक साइन कर दो। ये क्या है? अनुज जब हॉस्पिटल में था तो कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। अनुज जानता है उनके बारे में? बस उन्हीं के लिए पेमेंट्स हैं। सॉरी भाई, मैं ये चेक साइन नहीं करूंगी।
पर क्यों? अंकुश अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे नहीं मांग रहे अनुपमा। भाभी मैंने ऐसा नहीं कहा है और ना ही ऐसा सोचा है। तो फिर साइन क्यों नहीं कर रही हो? अस्पताल में पूरा दिन बैठे बैठे मैं बस ऑफिस का काम देख रही थी और अनुज ने बताया था कि उन क्लाइंट के साथ काम करने में अनुज को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तो जब तक अनुज नहीं उठ जाते हम इनके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। What are you trying to say? तुम्हें अंकुश पे भरोसा नहीं है? मुझे इन क्लाइंट पे भरोसा नहीं है क्योंकि इन पर मेरे पति को भरोसा नहीं है। तभी तो अनुज ने इनके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए इतने दिनों तक हाँ नहीं कही थी। हाँ, अनुज ने मुझे भी कहा था। जी कि आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप इस घर में नौकर हैं। आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि जी के काका इस घर के बड़े हैं और जब बड़े बात करते हैं तो उन्हें बीच में टोकते नहीं हैं। अनुज जी के काका को मम्मी कहते हैं, उन्हें पिता समान मानते हैं। और अगर आपको पिता और नौकर में फर्क नहीं समझ में आता ना भाभी, तो आपकी अमेरिका की सारी पढ़ाई, सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां, सब कुछ फेल है। तुम्हें इनकी इज्जत की फिक्र है, इनकी इज्जत की फिक्र है, हमारी नहीं। तुम तो मौके ढूंढती रहती हो हमें इंसल्ट करने की। मैं बस गलत को गलत कह रही हूँ। अगर आप गलत हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अनुपमा, यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। And I'm sorry to say, तुम्हें बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है। जितनी होनी चाहिए भाई उतनी है और उतनी ही काफी है। ओ, तुम अंकुश को मुझे बताओ। एक मिनट, अनुज की दवाई का टाइम हो गया, आती हूँ। सिस्टर वो डोंट वरी मैम, मैं पेशेंट को मेडिसिन देना नहीं भूलूंगी। पेशेंट नहीं, सर कह सकती है। और आप पे भरोसा है, पर मैं बस अपनी तसल्ली के लिए आ जाया करूंगी। चलेगा? सब ठीक है? जी, सारे वाइटल स्टेबल हैं। थैंक यू खाला जी। मम्मी, मैंने पापा को स्टोरी सुनाई, मैं पापा को कभी वो नहीं होने दूंगी। अरे वाह मेरी गुड़िया रानी, पता है कल तेरे पापा का जन्मदिन है। Really? थोड़ी देर में हम तैयारियां शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ हम हमेशा साथ हो। हम हमेशा साथ रहेंगे बाकी। एंड आई एम श्योर कि वनराज अंकल ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। और अगर पुलिस केस होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी फैमिली का नहीं बल्कि तुम्हारा साथ दूंगा। नाउ प्रॉमिस मी, कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम, हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस। I love you. I love you too. आप कुछ कह रही थी भाभी? हमें अच्छी तरीके से समझ आ गया तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अनुज ने जब से तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी बनाया है, तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारी मर्जी के बिना कपाड़िया एम्पायर में एक पत्ता नहीं हिल सकता, राइट? रोंग, ऐसा ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया है। तो फिर इतना एटीट्यूड किसके लिए? मैं चेक साइन नहीं करूंगी, अनुज के लिए सारे फैसले मैं लूंगी। क्या साबित करना चाहती हो अनुपमा, कि हमें अनुज की चिंता नहीं है? ये माना कि तुम उसकी बीवी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनुज की सब कुछ हो और हम लोग कुछ भी नहीं है। भाई मैंने ऐसा ना तो कहा है, ना तो किया है और ना ही सोचा है। मैं तो बस वैसा ही कर रही हूँ जैसा मेरे अनुज करते, क्योंकि मेरे लिए अनुज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। What a joke! Like seriously, are you serious? अगर तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता होती तो तुम्हारे पति का जो ये हाल किया है तुम्हारे एक्स पति ने, उससे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। बस अब अभी अब ज्यादा हो रहा है। Exactly, ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा प्यार ज्यादा हो रहा है तुम्हारे मायके के लिए, तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए। वनराज शाह ने कबूल किया था कि वो अनुज को क्लिफ पर लेकर गया, किया कि नहीं किया? सबके सामने उसने अनुज को मारने की धमकी दी, फिर भी तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो कि उसने अनुज को मारने की कोशिश की। अनुपमा, जिस तरह तुम्हें अपने मायके की फिक्र है, हमें भी अपने भाई अनुज की फिक्र है। जिस तरह तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, हमें भी तुम पर कोई विश्वास नहीं है। क्या क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना, हमें तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है।
जिस आदमी ने मेरे देवर को मारने की कोशिश की, तुम उसे प्रोटेक्ट करने में, बचाने में अभी तक लगी हुई हो। क्यों? बार बार पापा के ऊपर इल्जाम लगाने से ये इल्जाम सच नहीं हो जाएगा। और बार बार चिल्लाने से तुम्हारे पापा इनोसेंट नहीं हो जाएंगे। सच और झूठ का फैसला बड़ी के होश में आने के बाद हो जाएगा। तब तक तुम लोगों की माँ और उसका एक्स पति कपाड़े एम्पायर को लूट लेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? ये जो तुम मायका मायका करती रहती हो ना, अपने एक्स हस्बैंड को सपोर्ट करती रहती हो, उसी से मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे एक्स हस्बैंड मिले हुए हो। जब वनराज ने अनुज को मारने की धमकी दी थी, तो तुमने अनुज को उससे मिलने क्यों दिया? और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि अनुज वनराज को मिलने जा रहा था? बरखा बिल्कुल ठीक कह रही है अनुपमा। अब तो मुझे भी तुम पे शक होने लग गया है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? वही जो तुम कर रही हो। आज तक हमें अनुज का लिहाज था, लेकिन अब आई डोंट केयर, हम बोलेंगे। शांति, शांति से जो कुछ भी कहना है जरा शांति से कहिए ना, आराम से भी बात कर सकते हैं। ओह रियली? तो तुम्हें लगता है कि हमें झगड़ा करने का शौक है? बिल्कुल है, तभी तो बरखा आंटी कभी मम्मी कभी मिस्टर शाह पे बेसर पैर के इल्जाम लगाए जा रही है। अनुज होश में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी अकेली है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी मम्मी अकेली नहीं है, तुम्हारा पूरा खानदान मिला हुआ है इसके साथ। अंकुश, मैंने डिसाइड किया है, अनुज के लिए नर्स हम फाइनल करेंगे, हम बुलाएंगे, डॉक्टर भी हम बुलाएंगे, और उसके कमरे में सीसीटीवी लगाएंगे। कैमरा? हाँ कैमरा, ताकि हमें पता चले वहां चल क्या रहा है। हमें तो पर भरोसा नहीं है, उसे ठीक करने के चक्कर में कहीं उसको बीमार कर दिया तो। अनुपमा, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया है, केस में करके रहूंगी और वनराज शाह को उसके की सजा मिलेगी। ठीक है, कीजिए। ए तोसु, जरा आंटी माटे रिक्शा लाओ ना, इन्हें पुलिस थाना जाके कंप्लेंट करनी। हाँ तो जाऊंगी मैं पुलिस केस करने। रिक्शा से क्यों जाऊंगी, गाड़ी से जाऊंगी। वो क्या है ना भाभी, गाड़ी मेरे पति की है और उसकी चाबी मेरे पास है, और आप इतनी बुरी औरत से चाबी थोड़ी ना मांगेगी। आप लोगों को शक करना है, कीजिए, जो करना है कीजिए। मुझे अपना प्रेम किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, खासकर आप दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने रिश्ते निभाना जानती हूं, मेरा दिल अपने रिश्तों के लिए हमेशा खुला है, इसलिए प्रेम से मेरे दिल में रहेंगे तो रहिए, मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इस सर पे तो तुम्हारे बेटे चढ़ रहे हैं। आंटी, ये तो बस अपनी माँ का साथ दे रहे थे, रहेंगे तो ये अपने घर में ही, और मैं मेरे घर में रहूंगी, और मुझे मेरे घर को संभालने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ना इनकी और ना ही आपकी। इसलिए मेहरबानी करके मेरे घर में ये चिल्ला चिल्ली कलेश करने की कोशिश जरा भी मत कीजिएगा, और ना ही मुझे अकेली समझ के डराने की, धमकाने की या दबाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे सर पे कान्हा जी की कृपा है, मन में मेरे पति का प्यार है, और हाथ में मेरी छोटी सी बेटी का हाथ है। और जब तक ये तीनों मेरे साथ हैं ना, तो पूरी दुनिया मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर एक जेठानी क्या चीज है। और हाँ, एक और बात जरा कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए, मैं इस घर में सबके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। अगर आप लोग भी शांति से अच्छे से रह सकते हैं तो ठीक, वरना मैं वही करूंगी जो मेरे पति करना चाहते थे, जिस बात की घोषणा वो पूजा होने के बाद करना चाहते थे। अनु, मैंने एक फैसला किया है, मैं भाई भाभी से बात करके उन्हें सब बता दूंगा। भाभी, आज आपके मन में जो भी आया आपने बोल दिया। कल त्योहार वाले दिन, मेरे पति के जन्मदिन वाले दिन, मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए, शांति चाहिए, और अगर किसी ने भी इस शांति को तोड़ने की कोशिश की
तो मुझे फैसले लेने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं भाभी, वो फैसले आपको जरा भी पसंद नहीं आएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।